Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear class. I am Asif Iqbal Bhatti from channel Idea Physics. Dear class, आज हम FSC पार्ट 1 का दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो क्लास देखिए ज़रा, फिज़िकल का मतलब है ज़ाहिरी, क्वांटिटीज़ का मतलब है मिक़दारें। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का लफ्ज़ी मतलब बनता है ज़ाहिरी मिक़दारें, और आम तौर पे जो ज़ाहिरी मिक़दारें नज़र आ रही होती हैं उनको हम पैमाइश कर सकते हैं। देखिए क्लास, अगर मैं आपसे पूछूं, आपसे ये कह दूं कि आप मुझे ये बताइए आपकी वालदा, आपकी मदर आपसे कितनी मोहब्बत करती हैं, तो क्या आप ये कहेंगे कि मेरी वालदा मुझसे 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम या 1 मन मोहब्बत करती हैं? ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि ये मेजरेबल नहीं है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि आपके वालिद साहब बहुत नेक हैं, बहुत पायस हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो 2 मीटर अच्छे इंसान हैं, 50 मीटर अच्छे इंसान हैं। तो कुछ मिक़दारें पैमाइश नहीं भी की जाती, जैसे लव है, अफेक्शनेट है, हेट है। तो ऐसी मिक़दारें जिनको पैमाइश किया जाए उनको हम कहेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। मिसाल के तौर पे ये आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, इस बोर्ड की एक लेंथ है, इसकी एक विड्थ है, तो आप इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दरवाज़ा है, दीवार है, अलगरज। तो ऐसी मिक़दारें जो काबिल पैमाइश हों, जिनको पैमाइश किया जा सके, उनको हम कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। इसकी डेफिनेशन में आप लिखेंगे द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फिर सुन लीजिए, द क्वांटिटीज़ which can be measured accurately are called physical quantities। physical quantities को 2 हिस्सों में कैटेगराइज करेंगे आप बेसिक लेवल की। बल्कि ये देखिए, ये चीज़ें आज हम इनको हाईलाइट करेंगे, फिज़िकल क्वांटिटीज़, बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट ऑफ द बेस क्वांटिटीज़। और फिर हम इसी से रिलेटेड चॉइस और प्रोसीजर, उसके बाद आइडियल स्टैंडर्ड क्या है, एक्सेसिबल इनवेरिएबल क्या है, बेस यूनिट्स क्या हैं और डिराइव्ड यूनिट्स क्या हैं, इन पॉइंट्स को हम आज हाईलाइट करेंगे। तो देखिए, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ 2 तरह से डील करते हैं, बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव। यहाँ डी से आपने ड्राइव ले लेना, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो डियर क्लास, बेस क्वांटिटीज़ को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी कह देते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। दीज आर 7 बेस क्वांटिटीज़, वो मिक़दारें, वो बुनियादी मिक़दारें जिनको हम किसी भी और मिक़दार से अख़ज़ नहीं करेंगे। देखिए, द क्वांटिटीज़ which cannot be defined from any other physical quantity are called base quantities। तो these are 7 base quantities जो हैं वो 7 हैं। यहाँ से मैं इसको अरेज कर देता हूँ। देखिए, लेंथ, mass, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो डियर क्लास, ये 7 जो हैं ये बुनियादी मिक़दारें हैं
इनको किसी से अखज़ नहीं किया गया, दीज आर नॉट ड्राइव, दीज आर एज इट इज़। और इन बेस क्वांटिटीज़ की मदद से अब हमने एक दूसरा पढ़ा था, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। दूसरे नंबर पे आएगा ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो ऐसी मिकदारें जिनको बेस क्वांटिटीज़ से हम अखज़ करेंगे उनको हम कहेंगे ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। इसको हम पहले भी आप 9th में पढ़ाए हैं, बेस और ड्राइव्ड। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़। इन 7 मिकदारों से जो मिकदारें अखज़ की जाएंगी उनको हम कहेंगे ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। अब देखिए, ये ड्राइव्ड क्वांटिटी जैसे लेंथ है, इसका यूनिट होता है मीटर। चलें यूनिट्स को बाद में डिस्कस करते हैं, यूनिट्स को मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। अब देख लीजिए, ये मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटीज़ हम कैसे करेंगे। तो बेस क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट के लिए हमारे पास 2 स्टेप हैं, 2 स्टेप्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटीज़। पहला स्टेप है चॉइस ऑफ द स्टैंडर्ड, दूसरा स्टेप है प्रोसीजर फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मेजरिंग स्टैंडर्ड यूनिट। देखिए, अब चॉइस ऑफ द स्टैंडर्ड से क्या मुराद है कि आप जिस चीज़ की पैमाइश कर रहे हैं, जिस चीज़ से कर रहे हैं, क्या जो आपने मीटर चॉइस किया है क्या वो मेयारी है, या अगर आप मैस मेजर कर रहे हैं तो जिस चीज़ की मैस मेजर कर रहे हैं क्या वो जो किलोग्राम आप यूज़ कर रहे हैं क्या वो मेयार के हिसाब से वही है या उससे कम ज़्यादा तो नहीं है। जैसे अगर कोई मीटर यहाँ पर आपके शहर में कोई छोटा मीटर यूज़ करे और किसी और शहर में कोई बड़ा मीटर यूज़ करे, तो हम सब की ख्वाहिश होगी कि जहाँ बड़ा मीटर यूज़ हो रहा है वहाँ से जाके कपड़ा परचेज़ किया जाए। तो क्लास ऐसा नहीं है, ये जो स्टैंडर्ड है ये मेयार है और ये फिक्स्ड है, इसको तब्दील नहीं होना। फिर देखिए, इस्टेब्लिशमेंट करेंगे प्रोसीजर कि जिसके तहत हम इन पैमाइश को प्रॉपर तरीके से ले सकेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप बाज़ार जाते हैं कुछ शुगर ख़रीदने के लिए, तो वो आपका जो प्रॉपर तरीके से वो तराजू से मेजरमेंट करेगा, तो वो तराजू से बेहतरीन डिवाइस से एक प्रॉपर तरीके से जो पैमाइश की गई है उसका इस्टेब्लिशमेंट हम करेंगे प्रोसीजर। तो ये 2 चीज़ें हमने देखी कि जब हम मेजरमेंट ऑफ द बेस क्वांटिटीज़ करेंगे तो हम ख्याल रखेंगे चॉइस ऑफ द स्टैंडर्ड और प्रोसीजर ऑफ या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द क्वांटिटी। मज़ीद देखिए, इस चॉइस ऑफ द स्टैंडर्ड में हमारे पास जो आइडियल स्टैंडर्ड होता है, आइडियल स्टैंडर्ड जो मेयार है हमारा, ये भी 2 चीज़ों को फॉलो करता है। एक ये है कि वो जिस चीज़ को आप मेजर कर रहे हैं वो जो यूनिट है वो एक्सेसिबल हो। एक्सेसिबल से मुराद है वो हमारी पहुंच में हो, इनवेरिएबल वो तब्दील ना होता रहे। इसको देख लीजिए, पहुंच में हो और तब्दील होता रहे। पहुंच में हो से मुराद है कि उसको हम इजीली अवेलेबल हो। मिसाल के तौर पे आप कपड़ा ख़रीदने जाते हैं, आप मीटर जो है वो इजीली अवेलेबल है। अब वो मीटर जो है वो लोहे का बना हुआ है, लोहा हमारे पास इजीली अवेलेबल है। अब लोहे की बजाय अगर हमारे पास कोई यूरेनियम की रॉड हो या प्लेटिनियम का हम बना लें, प्लेटिनियम यूरेनियम ये हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है, ये इजीली हमारी अप्रोच में नहीं है। तो ये एक्सेसिबल होना चाहिए। दूसरे नंबर पे ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि टेम्परेचर के लिहाज से ये बाज़ दफ़ा कम हो जाए, टेम्परेचर बढ़े तो ज़्यादा हो जाए, किसी और जगह पे उसकी वैल्यू तब्दील हो जाए, कहीं तब्दील ना हो। तो ये तब्दील ना हो। ये जो आइडियल यूनिट है, आइडियल स्टैंडर्ड है हमारे पास,
ये दो क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, एक तो ये अप्रोचेबल है, पहुंच में हो, दूसरा ये तब्दील नहीं होता। तो इन्हीं चीज़ों को एक दफ़ा फिर हाईलाइट करूँगा यूनिट्स की फॉर्म में। हमारे पास जब पुराने दौर में डियर क्लास, जब पुराना दौर था तो पुराने दौर में लेंथ के लिए यूज़ होते थे इंच। जैसे ब्रिटिश लोग इनको इंपीरियल यूनिट्स भी कहते हैं, इंच होता था, इसके अलावा फुट होता था, यार्ड होता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, वक्त के गुज़रने के साथ साथ अब देखिए ये इंच तकरीबन आलमोस्ट इतना ये इंच है, और एक पाँव के साइज़, आम नॉर्मल बंदे के पाँव के साइज़ को हम फुट कहते हैं, और लगभग ये इतना, ये एक यार्ड कहलाता था। तो ये चूँकि ये मेयार नहीं था, हर बंदे का हाथ एक जैसा नहीं, हर बंदे का पाँव एक जैसा नहीं, हर बंदे की उंगली का ये पोर्शन एक जैसा नहीं, लिहाजा ये जो ओल्ड यूनिट थे, इस तरह जब लोग ट्रेडिंग करते थे, चीज़ों का तबादला करते थे, तो बाज़ को फ़ायदा होता था, बाज़ को नुकसान होता था। तो फिर 1960 में SI सिस्टम इंटरनेशनल को डेवलप किया गया। इस सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक इकाइयों को, यूनिट्स को 7 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया, और वो लेंथ के लिए बाज़ वैसे ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने SI यूनिट को अडॉप्ट नहीं भी किया हुआ। मसलन हमारे यहाँ लेंथ के लिए हम मीटर यूज़ करते हैं, किलोमीटर यूज़ करते हैं। अगर आप ट्रैवल करें तो सड़कों पे किलोमीटर में लिखा होता है, लेकिन अमेरिका में अभी तक भी, USA में माइल्स, यार्ड्स वगैरह चल रहे हैं। तो अब इन्हीं बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स देखेंगे हम। यूनिट्स देखिए, लेंथ का यूनिट है मीटर, मैस का है किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला, लाइट से कैंडल जैसे है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। अब मैं इन यूनिट्स के सिंबल लिखूंगा, सिंबॉलिक डायग्राम। वो देखिए डियर क्लास, मीटर के लिए M होगा, किलोग्राम के लिए kg होगा, सेकंड के लिए S, केल्विन के लिए K, एम्पेयर के लिए A, साइंसदान का नाम है, CD, और ये E नहीं लिखेंगे, MOL। ये बेस क्वांटिटीज़ हैं, ये उन क्वांटिटीज़ के यूनिट हैं बेस, और अगर बेस क्वांटिटीज़ 7 हैं तो उनके यूनिट भी 7 ही होंगे। ये इन यूनिट्स की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। डियर क्लास, अगर आप इस सारे को देखें, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पेयर, CD और मोल, इसमें यह किलोग्राम आपको मिलेगा जिसमें प्रीफिक्स लगा हुआ है, प्रीफिक्स किलो। अगर आप गौर करें तो बाकी आपको कहीं भी प्रीफिक्स नहीं मिलेगा। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह कि जब ये हम बुनियादी मिकदारें बनाते हैं, बनाई गई, साइंसदानों ने बनाई, उनके यूनिट्स बनाए, तो ह्यूमन स्केल को मद्देनज़र रखा गया कि इंसानी अप्रोच में, पहुंच में जो इजीली अप्रोचेबल यूनिट थे उनको बेस यूनिट्स में रखा गया। मसलन अगर हम अकेला ग्राम ले लें तो ग्राम बहुत स्मॉल यूनिट है, बहुत ही स्मॉल मिकदार है, इसलिए किलोग्राम रखा गया। जबकि मीटर देखें, मीटर एक नॉर्मल यूनिट है, आम मेजरमेंट हम मीटर में ही करते हैं। इसी तरह सेकंड रखा गया, मिली सेकंड नहीं लिया गया, वो बहुत कम हो जाएगा वक्फा, सेकंड रखा गया। इसी तरह
ये जो के लगाया गया है ये ह्यूमन स्केल को मद्देनज़र रखते हुए लगाया गया प्रीफिक्स है, बाकी कहीं भी प्रीफिक्स नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हम डिस्कस कर रहे थे बेस क्वांटिटीज़, इन क्वांटिटीज़ के यूनिट्स, इन यूनिट के सिंबल्स। डियर क्लास, अब यहीं से हम निकालेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज़। मसलन मैं ये लेंथ ले लूँ और मैं टाइम ले लूँ। लेंथ भी बेस है, टाइम भी बेस है। लेंथ ओवर टाइम, तो आप सब जानते हैं लेंथ ओवर टाइम ये स्पीड बन जाएगा, और अगर कोई डायरेक्शन होगी तो वो वेलोसिटी बन जाएगा। लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, मीटर ओवर सेकंड, या आपके पास मीटर पर सेकंड, ये इसके यूनिट बन जाएंगे स्पीड के। और अगर इसकी कोई डायरेक्शन होगी तो वो वेलोसिटी बन जाएगी। अब स्पीड जो है इट इज़ अ डिराइव्ड क्वांटिटी। स्पीड को आपने ये बेस क्वांटिटी से लिया है। इसी तरह लेंथ बेस है, टाइम बेस है, लेकिन जब एक से ज़्यादा बेस आ गई ये आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटी बन गई। इसी तरह फोर्स ले लें, F इज़ इक्वल टू ma। डियर क्लास, एक आपने बात याद रखनी है, इसको आप टिप ऑफ द डे कह लें, कि जब भी आपने यूनिट्स बनाने हैं तो आपको फार्मूला आना चाहिए। यूनिट बनाने के लिए आपको फार्मूला आना चाहिए, और जब आपको फार्मूला आएगा तो वो आपको MCQs में, शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग में, एंट्री टेस्ट में हर जगह हेल्प आउट करेगा। लिहाजा क्लास आप फार्मूलाज को क्रैम कीजिए, बार बार लिखिए। अब ये फोर्स है, फोर्स इज़ इक्वल टू ma। अब ये मास जो है इसका यूनिट ये देखिए, मास का यूनिट किलोग्राम है। एक्सेलरेशन आपको फार्मूला आना चाहिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब किलोग्राम भी बेस है, मीटर भी बेस है, सेकंड भी बेस है, लेकिन जब इनको मिला दिया ये आपके पास फोर्स या न्यूटन यूनिट होता है इसका, साइंसदान के नाम पे ही है। तो 1 न्यूटन इज़ आ डिराइव्ड यूनिट्स, न्यूटन इज़ आ डिराइव्ड यूनिट्स विच इज़ इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डियर क्लास, ये हमारा टॉपिक था आज, फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया, बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फिर हमने देखा कि बेस क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट के लिए हमारे पास 2 स्टेप होते हैं। एक हमने स्टैंडर्ड को चॉइस करना है, दूसरा हमने प्रोसीजर को इस्टेब्लिशमेंट करना होता है। फिर हमने देखा आइडियल स्टैंडर्ड क्या होता है। आइडियल स्टैंडर्ड एक्सेसिबल होता है, इनवेरिएबल होता है। फिर हमने बेस यूनिट्स पढ़े, फिर हमने डिराइव्ड यूनिट्स पढ़े। तो कल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये वाला टेबल जो है ये 2 मार्क्स के लिए आया हुआ है बोर्ड के पेपर्स में। ये वाला टेबल, ये टेबल 2 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्ज़ाम्स में आया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से लेके आपने यहाँ तक इसको लिख लेना है। डियर क्लास, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे जी। हमारे चैनल को, आइडिया फ़िज़िक्स को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।